बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते दाखिल होती थी। दरख्त इतने घने थे कि दिन में भी रात का गुमान होता। लोग कहते थे कि इस जंगल पर जंगल की रानी की हुकूमत है, एक परी, मगर आम परियों जैसी नहीं। कहा जाता था कि वो बेहद हसीन थी। उसके बाल रात से भी ज्यादा सियाह, आंखें सब्ज शोलों की तरह और आवाज इतनी मीठी कि सुनने वाला अपना रास्ता, अपना घर, हत्ता कि अपना नाम भी भूल जाता। जो मुसाफिर उस जंगल में दाखिल होता, अक्सर एक नर्म सरगोशी सुनता। इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सरगोशी के पीछे चलने वाले कभी वापस न आए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सदियों पहले जंगल की रानी भी एक इंसान थी। वो एक नेक दिल लड़की थी जिसे जंगल के मुहाफिजों ने परी बना दिया था, मगर इंसानों ने उस पर जुल्म किया। उसके बाद उसका दिल नफरत से भर गया और वो जंगल की अंधेरी ताकतों से जा मिली। अब वो हर इंसान को दुश्मन समझती थी। जंगल की रानी इंसानों को मारती नहीं थी, ये उसकी सबसे खौफनाक बात थी। वो उन्हें दरख्तों में कैद कर देती थी। जो दरख्त अजीब शक्लों में मुड़े हुए नजर आते, उनके तने में इंसानी चेहरों के नुकूश थे। वो चेहरे रात को आहिस्ता आहिस्ता कराते, मगर आवाज जंगल से बाहर ना जा सकती। एक दिन एक नौजवान लड़का हमजा अपनी गुमशुदा बहन की तलाश में जंगल में दाखिल हुआ। सबने उसे रोका, मगर उसने कहा, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे वापस लाऊंगा, और अगर नहीं तो सच जानकर रहूंगा। रात के वक्त जंगल की रानी उसके सामने आई। उसकी खूबसूरती देखकर हमजा का दिल कांप गया, मगर उसने नजरें झुका ली। रानी मुस्कुराई, तुम बाकियों जैसे नहीं हो, क्या तुम डरते नहीं? हमजा ने जवाब दिया, मैं डरता हूँ, मगर मोहब्बत खौफ से बड़ी होती है। ये सुनकर रानी के चेहरे पर पहली बार दुख नमूदार हुआ। सदियों बाद किसी ने उसे इंसान समझकर बात की थी। लम्हा भर के लिए जंगल की हवा थम गई, मगर अंधेरी ताकतों ने उसे याद दिलाया कि वो अब रानी है, इंसान नहीं। अगली सुबह हमजा जंगल के किनारे बेहोश मिला। उसकी बहन कभी न मिली, लेकिन उस दिन के बाद जंगल में एक नया दरख्त उगा। एक ऐसा दरख्त जिसके तने पर एक परी की आंखों से आंसू बहते दिखाई देते थे। लोग कहते हैं कि जंगल की रानी आज भी वहां है, और अगर तुम कभी उस जंगल में जाओ और कोई मीठी आवाज तुम्हें पुकारे, पीछे मत मुड़ना।